हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100 में। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के नए सिलेबस के आधार पर सामान्य ज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आप सबके क्वेश्चन की तरफ। आप सबका पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, ऑप्शन का अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। बांग्लादेश फ्रेंड्स भारत के साथ 4096 किलोमीटर, कितना फ्रेंड्स 4096 किलोमीटर लगभग लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, तो इतना बांग्लादेश के बारे में आप सब याद रखें। तो दूसरा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स भूटान। अब भूटान के बारे में फ्रेंड्स आपको बता दें कि भूटान भारत के साथ लगभग 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और भूटान फ्रेंड्स भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करते हैं। और 4 राज्यों में कौन कौन है फ्रेंड्स? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी चाइना। और चाइना के बारे में बताएं फ्रेंड्स कि चाइना भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है और लगभग 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर फ्रेंड्स? 3488 किलोमीटर। और वे 5 राज्य कौन कौन से फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका ऑप्शन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आपको पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान भारत के साथ लगभग 3323, कितना फ्रेंड्स? 3323 किलोमीटर लगभग लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और कुल भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्य को स्पर्श करते हैं फ्रेंड्स? 4 राज्य को। और 4 राज्य में कौन कौन है फ्रेंड्स? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो इतना फ्रेंड्स आप सब याद रखे रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स 2 स्टेट ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो इस ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन उसको हम बता दें फ्रेंड्स। एक तो आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फ्रेंड्स भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, जो कि सबसे कम है। और अफगानिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ फ्रेंड्स? जम्मू और कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन भी दिया है फ्रेंड्स, आंसर भी दिया है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें, गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर गुजरात ऑप्शन में नहीं है। अगर फ्रेंड्स गुजरात ऑप्शन नहीं है तो जो दूसरे स्थान पर आ जाता है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश आ जाता है। कौन आता है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर फ्रेंड्स? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और इसके मुख्य भूमि, अगर फ्रेंड्स ऐसे पूछा जाए आपसे कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों को अगर मिलाकर पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्रेंड्स
7,516.6 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, और इस प्रकार से भारत की कुल तटीय और स्थलीय सीमा की लंबाई कुल टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? 22,716, जिसमें से तटीय भी शामिल है और स्थलीय भी शामिल है। तो चाहे जैसे फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप आसानी से आंसर बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्रेंड्स, तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स गुजरात का है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा है, जो कि तटीय सीमा वाले कुल 9 राज्य आते हैं। कितने स्टेट आते हैं फ्रेंड्स? 9 स्टेट हैं जो भारत के साथ कुल तटीय सीमा बनाते हैं। तो इतना फ्रेंड्स इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद रखें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए साबित होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है थर्ड, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। किसके होते फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया। किस उत्तर प्रदेश में, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्रेंड्स? सोनभद्र के पिपरी के पास, पिपरी कोई क्षेत्र है उसके पास रिहंद नदी पर बनाया गया है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, यह परियोजना 1962 के आसपास पूरी हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1962 के आसपास ये परियोजना बनकर पूरा हो गया था। और इस बांध से जो कृत्रिम झील बनाया गया फ्रेंड्स, उन कृत्रिम झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि एक प्रकार का कृत्रिम झील है। तो इसे अच्छे से याद रखें फ्रेंड्स, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी फ्रेंड्स लखनऊ, और लखनऊ फ्रेंड्स गोमती नदी के तट पर स्थित है। और बिहार की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? पटना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट फ्रेंड्स चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। और इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बता दें, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, और असम के दार्जिलिंग से ही सबसे चाय का जो प्रोडक्शन होता है, और सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को ही जीआई टैग भी दिया गया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि असमिया चाय ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाई जाती है। असमिया चाय कहाँ उगाया जाता है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो ये आप फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद रखे रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से किस को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को फ्रेंड्स भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है। तो और इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बता दें, पश्चिमी घाट का जो संस्कृत नाम है सह्याद्री है। क्या है फ्रेंड्स? सह्याद्री संस्कृत नाम। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियां पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ फ्रेंड्स? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जो फ्रेंड्स आपका जैसे ऐसे इंडिया होता है, तो यहीं पर
यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, आपको बता दे ऐसे इंडिया आता है और इस तरह से ऐसे होता है। यहीं पर नीलगिरी जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट यहीं पर क्या होते हैं, मिलते हैं। और ये फ्रेंड्स कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है फ्रेंड्स। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेराम्बुल में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप इतना ही याद रखे रहें, कपूरथला और पेराम्बुल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है फ्रेंड्स? भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको थोड़ा बता दें कि इस लाइन को 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 15 अगस्त 1947 को। और मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के बीच है, मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित किया गया था फ्रेंड्स? 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था। और फ्रेंड्स डूरंड लाइन जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो इतना फ्रेंड्स आप सब इसके बारे में याद अच्छे से रखे रहें। सीमा रेखा से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है फ्रेंड्स 8। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए 1947 में बाउंड्री कमीशन, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स सीमांकन आयोग, की अध्यक्षता किसने किया? तो बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? सीरियल रेडक्लिफ ने। किसने किया था फ्रेंड्स? सीरियल रेडक्लिफ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स आपको कि सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है, कौन सी रेखा फ्रेंड्स, जो निर्धारित किया गया था, रेडक्लिफ लाइन को ही निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सीरियल रेडक्लिफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित नहीं है? सॉरी, तापन से संबंधित मानी जाती है? नहीं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीनो मोडोकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नीनो मोडोकी घटना फ्रेंड्स भूमंडलीय तापन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको थोड़ा एलेनिनो के बारे में बता दे फ्रेंड्स। एलेनिनो है क्या? एलेनिनो फ्रेंड्स एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इतना फ्रेंड्स आप सब याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेनिनो एक गर्म जलधारा होता है एलेनिनो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसमें आपको रीजन बताना है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसी के द्वारा ही बहुत ज़्यादा तबाही आ जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, यह नदी वेस्ट बंगाल और झारखंड में बहती है। तो दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहता है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल और झारखंड में। और इसी नदी पर ही फ्रेंड्स दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना बनाया गया है।
तो ये जो पॉइंट फ्रेंड्स आप सब एक्स्ट्रा बताते हैं वो अच्छे तरीके से फ्रेंड्स उसको नोट डाउन कर लिया करें, जो कि पेपर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? चांगलांग जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चांगलांग जिले में स्थित है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, थर्ड पोजीशन पर है यह नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है और इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। तो दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 1977 1977 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इतना इसके बारे में अच्छे तरीके से आप सब याद रखें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मणिपुर। तो मणिपुर में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा फ्रेंड्स? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये विश्व का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको बता दें मणिपुर में ही आपका लोकटक झील है। और दूसरा आपका फ्रेंड्स सिरोई नेशनल पार्क। कौन सा फ्रेंड्स? सिरोई नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ऐसा फ्रेंड्स। तो इसे आप सब याद रखे रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर फ्रेंड्स नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं तो 4 अगस्त 1967 में 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागार्जुन सागर बांध के दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा था। तो सबसे पहले नागार्जुन सागर बांध की जो दोनों नहरें थे फ्रेंड्स, पीएम कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी, जो कि 4 अगस्त 1967 में पानी उसमें छोड़े गए थे। यह भारत के तेलंगाना राज्य के कृष्णा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे तरीके याद कर लेना, भारत के तेलंगाना राज्य के कृष्णा नदी पर। और जो आपका गोदावरी नदी फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें कि यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो गोदावरी नदी फ्रेंड्स दूसरी सबसे बड़ी नदियां हैं, और गोदावरी नदी को ही फ्रेंड्स आपको बता दें वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी फ्रेंड्स त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी। और त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ फ्रेंड्स? महाराष्ट्र के नासिक जिला में है। तो फ्रेंड्स इतना गोदावरी नदी के बारे में आप सब याद कर लें। और इसके बाद आपका कावेरी नदी है, पहला ऑप्शन। कावेरी नदी के बारे में बता दें फ्रेंड्स, यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और यह तमिलनाडु कर्नाटक में बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है फ्रेंड्स? तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है फ्रेंड्स, कावेरी नदी दक्षिणी भारत की ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मीन्स फ्रेंड्स इसमें हमेशा पानी प्रवाहित होती है। और इसकी लंबाई की बात करें अगर फ्रेंड्स, लगभग 800 किलोमीटर है। तो कावेरी नदी कितने किलोमीटर फ्रेंड्स? लगभग 800 किलोमीटर। और कावेरी नदी कहाँ जाके गिरती है फ्रेंड्स?
बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जाकर गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स आपसे कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करता है, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स दाल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दाल का भी उत्पादन करता है और सोयाबीन का भी। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बता दें फ्रेंड्स आपको कि मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे भी है, और भारत में यह खरीफ की एक फसल है। किसकी फसल है फ्रेंड्स, खरीफ की। जो सोयाबीन है फ्रेंड्स एक खरीफ की फसल है भारत में, और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फ्रेंड्स राजस्थान करता है इसका प्रोडक्शन सोयाबीन का। मध्य प्रदेश लगभग 45% करता है, और इसके बाद जो महाराष्ट्र है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र कितना परसेंट सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है, 40%। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी बात अगर हम कपास की बात करें, जो बी ऑप्शन है कपास, कपास एक नकदी फसल है। कैसी फसल है फ्रेंड्स, नकदी। और नकदी फसलें के अंतर्गत कौन कौन फसलें आती है फ्रेंड्स, जैसे गन्ना हो गया, फूल हो गया, कपास हो गया, ये सब नकदी फसल है। और यह आपको बता दें फ्रेंड्स, जो कपास है मालवेसी कुल का सदस्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, मालवेसी कुल का सदस्य है कपास, मालवेसी। ओके फ्रेंड्स, और कपास को ही फ्रेंड्स सफेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है फ्रेंड्स, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और भारत में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कपास जो है गुजरात उत्पादन करता है। और कपास से निर्मित वस्त्र जो होते हैं फ्रेंड्स, सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास के माध्यम से जो बनाए जाते हैं वस्त्र, सूती वस्त्र। और एक ऐसा प्रोडक्ट फ्रेंड्स सेलुलोज होता है, यह मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। और जो इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स, केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स, नागपुर। और नागपुर कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में। तो इतनी बातें फ्रेंड्स इसके बारे में याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका झारखंड। तो झारखंड के बारे में बता दें फ्रेंड्स, झारखंड में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, जो बार बार एग्जाम में नेशनल पार्क से आता है, इसलिए नेशनल पार्क के बारे में बता दें फ्रेंड्स। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। और पलामू टाइगर रिजर्व की जो स्थापना है फ्रेंड्स 1976 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स, 1976। पलामू टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये कहाँ है, झारखंड में। दूसरा आपका ऑप्शन है बिहार। बिहार के बारे में फ्रेंड्स बता दें, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दूसरा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिहार के बारे में इतना फ्रेंड्स याद रख लीजिए कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क फ्रेंड्स, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। तो बुक्सा वाला नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल का है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुंदरवन का बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपका उड़ीसा ही है, जो ऑप्शन ही था करेक्ट। उड़ीसा में नेशनल पार्क बहुत है फ्रेंड्स, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदकानन जूलॉजिकल पार्क। तो इतना
ऑप्शन इसका बहुत है फ्रेंड्स, इतना सफिशियंट है। तो आप सब अच्छे से वीडियो को सुने और नोट्स बना ले फ्रेंड्स। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन एक कूट वाला है फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे तरीके से पहले पढ़ लें। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, जो कि ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स। काली मिट्टी भीगने पर कैसी हो जाती फ्रेंड्स? चिपचिपी हो जाती है। तो पहला तो ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। दूसरा क्या बोला है कि काली मिट्टी में अधिक मात्रा नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स गलत है। तो काली मिट्टी में क्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन की अगर पहले बात करें तो इसमें आप टिक लगाएंगे कि केवल फर्स्ट। तो थोड़ा इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि काली मिट्टी जो होती है कपास फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। अभी जस्ट पीछे बताए थे फ्रेंड्स काली मिट्टी के बारे में, इसलिए काली मिट्टी को ही कपास मृदा भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि काली मिट्टी में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति होती है। किसकी फ्रेंड्स? ह्यूमस और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है, इसलिए काली मिट्टी का रंग ही काला होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चुक्का कह सकते हैं, चोखा भी कह सकते हैं। तो चोखा परियोजना भारत और नेपाल के बीच नहीं बनाया गया, ये भारत और भूटान के बीच बनाया गया। किसके बीच फ्रेंड्स? भारत और भूटान। चुक्का परियोजना को अभी हमने बताया चोखा परियोजना कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, जो चोखा परियोजना है भारत और भूटान के बीच है, जो कि वांगचू नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रेंड्स, वांगचू नदी पर बनाया गया है। और इसका निर्माण 1970 में शुरू हुआ था और 1991 में यह कार्य करने लगा था। तो कब कार्य करने लगा था चोखा परियोजना फ्रेंड्स? 1991 में। और कब शुरू हुआ था इसका निर्माण फ्रेंड्स? 1970 में। 1970 में शुरू हुआ था और 91 से इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स शारदा परियोजना। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। शारदा परियोजना, तो शारदा परियोजना को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसका शारदा परियोजना। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स पंचेश्वर परियोजना, कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? तो शारदा परियोजना भी फ्रेंड्स आपका उत्तर मतलब भारत और नेपाल के मध्य ही है, लेकिन इसको छोड़ करके। तो पंचेश्वर परियोजना फ्रेंड्स भारत और नेपाल की सीमा पर बनाया गया। और पंचेश्वर परियोजना किस स्टेट में फ्रेंड्स? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो तीसरा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स टनकपुर, जो कि ऑप्शन बी है। ये भी भारत और नेपाल के मध्य है। और टनकपुर कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी उत्तराखंड में ही है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये भारत और नेपाल के मध्य संबंधित है, जबकि चोखा परियोजना ये भारत और भूटान के मध्य स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्य का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही अनुक्रम है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो बाघ रिजर्व है उत्तर से दक्षिण तक कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो दुधवा नेशनल पार्क पड़ेगा उत्तर में, फिर उसके बाद कान्हा, फिर उसके बाद इंद्रावती, फिर कौन पड़ेगा फ्रेंड्स? बांदीपुर।
आपको बता दें फ्रेंड्स, दुधवा नेशनल पार्क अभी आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में है, और जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के में है, स्टेट तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर जिले की बात करें तो बीजापुर जिले में स्थित है। और जो आपका बादीपुर है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर फ्रेंड्स। भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है? गोरखुर को अगर और इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स, विल्ड एस। कौन सा फ्रेंड्स? विल्ड एस, जंगली गधा। तो ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स यहाँ जो सुंदरवन लिखा है, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो कावेरी डेल्टा आप सब देख रहे हैं, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा फ्रेंड्स कहाँ है? कावेरी डेल्टा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तमिलनाडु स्टेट में। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अबरक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में स्थित है? तो अबरक का सबसे बड़ा भंडार फ्रेंड्स अपना ही देश है, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका फ्रेंड्स, कौन सा सुमेलित बांध असत्य है? तो फ्रेंड्स एक तरफ आपका डैम दिया गया, बांध दिया है, एक तरफ आपका स्टेट दिया है। तो तुंगभद्रा बांध कर्नाटक राज्य में है। तो एक बात एकदम फ्रेंड्स सही है, कर्नाटक में है। आपको लेकिन गलत साबित करना है, गलत को सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो गलत मिलान किया गया फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्योंकि जो इडुक्की बांध है फ्रेंड्स ये केरल राज्य में है। कहाँ फ्रेंड्स? केरल में। और बाकी तो सब सुमेलित हैं कि तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में बिल्कुल सही है, और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में ये भी सही है, और लोअर भवानी बांध ये भी तमिलनाडु में, ये भी सही है। जबकि गलत कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इडुक्की महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको नदियों का मिलान करना है। तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी पड़ जाएगी फ्रेंड्स? गोदावरी नदी, उसके पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर पेरियार नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फ्रेंड्स नदियों का क्रम को निर्धारित कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण की, अर्थात इसका मतलब है कि सबसे उत्तर में गोदावरी नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर पेरियार। गोदावरी सबसे उत्तर में और पेरियार सबसे दक्षिण में स्थित। तो इसका आंसर भी बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आबू पहाड़ियां का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का फ्रेंड्स? ये है अरावली पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अरावली पर्वत को राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये नाम फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, कौन सा है? आडावाला। तो आडावाला, मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, वाला। एक कहाँ पे एक पुकारते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं राजस्थानी लोग। तो दूसरी पॉइंट इसके बारे में फ्रेंड्स, यह संसार की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत है फ्रेंड्स विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और यही पर्वत श्रृंखला अरावली ही फ्रेंड्स राजस्थान को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण भागों में। अरावली पर्वत का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है फ्रेंड्स सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर। कौन सा शिखर है फ्रेंड्स? गुरु शिखर
जिसकी ऊंचाई लगभग हम बता दें फ्रेंड्स 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी फ्रेंड्स? 1722, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें अन्नामलाई, तो ये फ्रेंड्स पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं। कहाँ की फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी, जो कि तमिलनाडु राज्य में फैला है। और फ्रेंड्स यह दक्षिण पूर्व भारत में एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसको दक्षिण पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? एलिफेंट पर्वतमाला। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसी नाम से वह विख्यात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 23 क्वेश्चन नंबर आ गया फ्रेंड्स। इसको भी देखना है कि कौन सा सुमेलित सही से नहीं है। तो भाखड़ा नागर सतलुज नदी पर बिल्कुल सही फ्रेंड्स। दुलहस्ती बांध चंद्रा नदी पर, ये भी सही है फ्रेंड्स। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी सही है। जबकि टिहरी बांध चंबल नदी, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, और जो कि क्वेश्चन का आंसर भी। आपको बता दें फ्रेंड्स, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध किस स्टेट में है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। और टिहरी बांध के बारे में अगर हम बताएं फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। कौन? टिहरी बांध। और टिहरी बांध की ऊंचाई की अगर हम बात करें फ्रेंड्स 260 मीटर, लगभग 260.5 मीटर है ये टिहरी बांध की ऊंचाई। और इसी बांध को ही फ्रेंड्स स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो है भाखड़ा नागर, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें फ्रेंड्स। यह बांध सतलुज नदी पर बना है, ये तो बिल्कुल सही है। यह बांध दो बांधों से मिलकर बना है। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक तो बांध है भाखड़ा, दूसरा बांध है कौन सा? नागल। जो भाखड़ा है फ्रेंड्स नागल से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर फ्रेंड्स? 13 किलोमीटर। और जो भाखड़ा है फ्रेंड्स पंजाब स्टेट में पड़ेगा, और जो नागल है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश स्टेट में पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी एग्जाम में ये पूछ लिया था कि भाखड़ा और नागल नागल जो है एरिया किस स्टेट में आता है? तो ये तो आएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दुलहस्ती बांध। दुलहस्ती बांध चंद्रा नदी पर, तो यह बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है, चंद्रा नदी पर। और जो चंद्रा नदी है फ्रेंड्स चिनाब नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन सी क्या कह रहा है फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड्स? हीराकुंड में। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। और इसकी अगर हम बात करें कि 25.5 कितना किलोमीटर लंबा फ्रेंड्स? 25.5 किलोमीटर यह लंबा बांध है। यह 1948 में शुरू हुआ था और 1953 में बनकर तैयार हो गया था। तो कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? 1948 में। और तैयार कब हुआ था फ्रेंड्स? 1953 में। ओके फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो कौन सी ऐसी संयंत्र है फ्रेंड्स? बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। तो बोकारो के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि बोकारो कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा कारखाना है। कौन सा फ्रेंड्स? 4th नंबर का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र का। और यह कारखाना सोवियत संघ रूस के द्वारा स्थापित किया गया था 1965 में। कब स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? 1965 में रसिया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स इसकी स्थापना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ओके फ्रेंड्स। तो इतना बोकारो के बारे में आप सब याद कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स भिलाई। भिलाई जो है फ्रेंड्स भारत
कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और भिलाई जो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस नदी पर? शिवनाथ नदी पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है। और इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया था। लेकिन कब किया गया था फ्रेंड्स? 1955 में। भिलाई की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 1955 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना सेकंड में हुआ था। इन तीनों का फ्रेंड्स सेकंड में ही हुआ था। तो भिलाई की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था। इसके माध्यम से फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम, और ये वेस्ट बंगाल राज्य में है। इसकी स्थापना लगभग हुआ था 1959 में। किस स्टेट में फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल में है, और इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है राउरकेला, तो राउरकेला संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ था। और ये किस स्टेट में फ्रेंड्स? उड़ीसा में है। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से फ्रेंड्स? जर्मनी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे फ्रेंड्स कि ये 3 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश को समर्पित किया गया था। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि राउरकेला देश को कब समर्पित किया गया था, तो 3 फरवरी 1959। कौन समर्पित किए थे फ्रेंड्स? उस समय के जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत के जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई कितनी फ्रेंड्स? 1501 मीटर। कितना फ्रेंड्स? 1501। ओके फ्रेंड्स। आपका अन्नामुड़ी ऑप्शन डी जो है यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। किस घाट की फ्रेंड्स? पश्चिमी वेस्ट घाट की। यह है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स? अन्नामलाई। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी ही है। तो अन्नामुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, और यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ओके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नामुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आपका जवाड़ी पहाड़ियां कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तमिलनाडु। और शिवराय पहाड़ियां ये भी फ्रेंड्स पूर्वी घाट का ही भाग है जो कि तमिलनाडु में ही है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें फ्रेंड्स, जिससे हम और वीडियो आप सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार का जोड़ा सही है? तो आपकी बात बताना है फ्रेंड्स कौन सा सही है। तो बांदीपुर वन्य जीव विहार तमिलनाडु, तो क्या फ्रेंड्स ऐसा ही है? गलत है ये। मानस उत्तर प्रदेश ये भी गलत है। रणथंभौर राजस्थान ऐसा ही है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। तो इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स बांदीपुर वन्य जीव विहार जो है फ्रेंड्स एक कर्नाटक राज्य में है। कहाँ फ्रेंड्स? कर्नाटक में। और जो मानस वाला है फ्रेंड्स ये असम में है। कहाँ है फ्रेंड्स? असम में स्थित है। और सिमलीपाल अभी पहले क्वेश्चन भी बताया गया था फ्रेंड्स, सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया फ्रेंड्स? कावेरी नदी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी।
और इसकी ऊंचाई की बात अगर हम करें फ्रेंड्स 98 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है फ्रेंड्स? 98 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 28। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजस्थान। और सांभर झील के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यह एक खारे पानी की झील है और यहीं से फ्रेंड्स राजस्थान में सांभर झील से ही नमक का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन फ्रेंड्स साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है भारी मात्रा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो फ्रेंड्स कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? ताप्ती। आप जानते हैं फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी नदियां फ्रेंड्स जो कि अरबियन सागर में गिरता है, अरब सागर में। तो ताप्ती नदी फ्रेंड्स दक्षिणी भारत की नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। और यह नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश से मुल्ताई पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के मुल्ताई से। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 फ्रेंड्स। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है। तो क्या है फ्रेंड्स? जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की पीर पंजाल जो पर्वतमाला फ्रेंड्स निम्न हिमालय का भाग है। तो फ्रेंड्स आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है आज। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।